आज के साइंटिस्ट का नाम है लियोनार्डो दा विंसी। लियोनार्डो दा विंसी के बारे में सिर्फ लोग यही जानते हैं कि मोनालिसा की पेंटिंग और एक वो बहुत बड़े पेंटर है, इसके अलावा ज़्यादा दुनिया को पता नहीं। लेकिन लियोनार्डो दा विंसी को यूनिवर्सल मेन मैन की मतलब उपाधि दी गई है। तो क्यों है ऐसा? The harmony of form and function is what I seek. This city, my eternal muse. लियोनार्डो एक पॉलीमैथ है। पॉलीमैथ का मतलब ये जो हर टाइप के काम हर चीज़ में मतलब स्किल्ड होते हैं, मास्टर कुछ चीज़ों में होते हैं, वैसे लोगों को पॉलीमैथ कहा जाता है। तो सबसे बड़े पॉलीमैथ इनको देख के मेरे ख्याल से पॉलीमैथ In Venezia, every stone tells a story of ingenuity. Curiosity is the soul of genius. लियोनार्डो दा विंसी के ही टाइम से ही इटली में रेनेसां का टाइम है। रेनेसां मतलब पुनर्जागरण हिंदी में बोलते हैं। इसमें पूरा समाज जो है वो धार्मिक मान्यताओं से हटकर साइंटिफिक चीज़ों में या फिर लॉजिकल चीज़ों में सोचने लगा था। तो ऐसा क्या किया लियोनार्डो दा विंसी ने? लियोनार्डो दा विंसी एक्चुअली एक ऐसे चाइल्ड थे जिनके बारे में लोग ये समझते हैं कि ये बचपन से बहुत बड़े जीनियस होंगे, इनको बहुत सारी चीज़ें आती होंगी। तो ऐसा नहीं है। लियोनार्डो दा विंसी खुद कभी कभी स्कूल नहीं गए। इन्होंने जितना भी एजुकेशन लिया है तो वो कहीं जाके सीख कर, जैसे पेंटिंग है वहाँ पे फ्लोरेंस में जितने भी पेंटर्स थे बड़े बड़े उनके पास जाकर, किसी मैथमेटिशियन के पास जाकर सीख कर, या फिर कोई भी किसी भी फील्ड में जो एक्सपर्ट है। इसके अलावा लियोनार्डो दा विंसी को नेचर से डायरेक्टली मतलब ऑब्ज़र्व करके उन्होंने जो कुछ भी सीखा है, जैसे कि एनाटॉमी के बारे में, ह्यूमन बॉडी के जितने भी स्ट्रक्चर्स उन्होंने बनाए, तो ये उन्होंने खुद अपने Behold, the automatic horse, inspired by nature and the power of human ingenuity. Observe its intricate mechanism. खुद सेल्फ एक्सपेरिमेंट करके ये सब सीखा है। 40 की एज में इन्होंने मैथ्स सीखा, क्योंकि मैथ्स की ज़रूरत तब तक उनको नहीं पड़ी थी। लेकिन उसके बाद उन्होंने ये चीज़ें मैथ्स और ज्योमेट्री को अपने सभी पेंटिंग्स में यूज़ किया। लियोनार्डो दा विंसी एक्चुअली में ये है कि उनको इतने ज़्यादा क्यूरियस थे कि नेचर को लेकर, कि वो रिवर्स के पास घंटों बैठ के वेव्स को देखते थे, स्टार्स को देखते थे, बर्ड्स को देखते थे, लोगों के चेहरों को देखते थे, और ये सब ड्राइंग्स अपने पे नोटबुक्स बनाते थे। और उस नोटबुक का नाम है लाइसेस्टर्स कोड या कोडेक्स लाइसेस्टर, ऐसा भी नाम है उसका, जिसको बिल गेट्स ने 94 या 95 में $40 मिलियन में खरीदा था उस समय। तो लियोनार्डो दा विंसी हमेशा अपने साथ एक डायरी भी रखते थे, जिसमें उनको कोई भी चीज़ मतलब चलते फिरते भी वो कोई भी चीज़ समझ आती थी, उसमें नोट करते थे। और उनकी डायरी में कोई ऐसा पर्टिकुलर ये नहीं रहता था कि इसमें बायो से रिलेटेड चीज़ें हैं या फिर से रिलेटेड चीज़ें, केमिस्ट्री से, या फिर कोई लिटरेचर की चीज़, वो सब कुछ मिक्सअप होता था जो उनको समय से समझ में आ गई। और ये बोला जाता है कि लियोनार्डो खुद अपने आप को एक प्रोक्रेस्टिनेट मानते थे, और जो काम को टालता रहता है। इसके बावजूद उन्होंने मोनालिसा और द लास्ट सपर जैसी भी पेंटिंग्स बनाई, जो कि यूनिवर्सली है। Leonardo da Vinci, designing the future centuries ahead. Visionary inventions that defy time. From sketches on parchment to machines that soar and defend. Amit da Vinci, bridging centuries with vision and ingenuity. फ्रांसिस्को, एक्चुअली फ्रांस में फ्लोरेंस के राजा फ्रांसिस्को एक लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं लियोनार्डो दा विंसी, मेरे पास टैंक बनाने की, वॉर्स में लड़ने के लिए, नए नए वेपन्स बनाने की स्किल है, मैं नदियों को जोड़ सकता हूँ, मैं क्या कहते हैं मैप बना सकता हूँ, और मेरे पास सही कई सारी स्किल्स हैं कि मैं कोई आर्मी को कैसे बैलेंस करना है वो बता सकता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर सकता हूँ, पेंटिंग्स बना सकता हूँ। ऐसे करते करते लास्ट में उन्होंने एक लाइन और लिखी थी कि मैं थोड़ा बहुत अच्छी खासी पेंटिंग कर लेता हूँ इस टाइप से। तो क्योंकि उस ज़माने में कोई नौकरी निकलती नहीं थी, तो ये सब लिखने के बाद उनको वहाँ पे नौकरी मिल जाती है, और 17 ईयर्स तक के वहाँ पे वो काम करते हैं। लियोनार्डो ने अपने ज़माने में जो भी पेंटिंग्स बनाई, वो आज के टैंक्स जो हम देख रहे हैं वो Amit da Vinci, a visionary at the king's palace. Knowledge is the true wealth of a kingdom. Your ideas will strengthen our realm. The noblest goal is to benefit them. Watch how these gears turn. Just as knowledge and invention must flow freely to benefit all humanity. या फिर हेलीकॉप्टर का जो मॉडल है वो सब उससे मैच करता है। और उस ज़माने में जो जितने भी हमने स्कल या फिर बॉडी पार्ट्स बनाए, हार्ट का डायग्राम बनाया है, या फिर मसल्स बनाए हैं, या फिर बॉडी के हर चीज़ के आपके बारे में बनाया है, तो वो सब कुछ आज के जो
मेडिकल साइंस है, उसमें जितना भी हम देखते हैं डायग्राम्स उससे सेम टू सेम मैच करते हैं। आर्टरीज वेन्स के बारे में सब उन्होंने उस समय अकेले ये सब काम किया हुआ है। और Knowing is not enough, we must apply. एक उस ज़माने में उन्होंने एक ऐसा ऑटोमेटिक घोड़ा बनाया था जो कि लकड़ी का था, जो कि ऑटोमेटिक चलता था, खड़ा हो जाता था। तो लियोनार्डो दा विंसी एक मल्टीपल Venice teaches that observation is the foundation of all creation. Here, knowledge flows like the canals, inspiring endless innovation. But knowledge alone is not enough, we must apply it. पर्सनालिटी को बिलोंग करते हैं, इसलिए इनको यूनिवर्सल मैन का किताब मिला है। मतलब क्या इनको इंजीनियरिंग, मैथ्स, फिजिक्स और एनाटॉमी, आर्किटेक्चर, पेंटिंग, स्कल्पचर भी, और ऐसे करते करते 17-18 जितनी भी स्किल्स होती है वो सारी चीज़ें आती थी। Curiosity is the soul of genius. Knowing is not enough. We must apply. एक अकेला आदमी इतनी सारी चीज़ें कर सकता है, ये लियोनार्डो दा विंसी ने बताया। तो इसलिए मल्टीपल्स काम करना कोई ऐसा नहीं है कि स्पेशलाइज्ड होना ज़रूरी है किसी चीज़ में। कोई डॉक्टर है, हमारे यहाँ कोई डॉक्टर बन गया, कोई दूसरे काम ही नहीं करता कि उसको गाड़ी सुधार के नहीं आती, या फिर कोई पंखा ख़राब हो गया तो ठीक नहीं कर सकता, या टीवी ख़राब हो गई तो नहीं कर सकता। लेकिन लियोनार्डो की ऐसी पर्सनालिटी थी। अब कुछ लोग बोलेंगे कि एक अकेला आदमी ऐसा कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं। न्यूटन के पास भी बहुत सारी ऐसी स्किल्स थी जो दूसरे काम खुद अकेले कर लेते थे। नॉर्मल से दिखने वाले प्लम्बर के और ऐसे जो छोटे मोटे काम से समझ में आता है, वो सारी चीज़ें। Where the mind works with the hand, masterpieces are born.